Safety, magandang umaga. Kami may mga safety conduction, mga supply, at safety concern ng safety procedure ng aming kumpanya, mga safe supply labor workers. No problem. इसका कुछ मीटिंग है वो घर में करने वाला है मतलब जो है इधर है पूरा तो आप लोग बताने के लिए अपना तो इधर लिखा ना ये वाला आदमी है जो नहीं रहते ये मतलब एयरपोर्ट ये मतलब फैब्रिकेटेड ये मतलब एयरपोर्ट वो इतना ही आदमी का ये वाला बोलने का कैसे का रिपोर्ट होगा वो कंपनी का
कंपनी का उसको बोलना बना के भेज देंगे। जैसे ये सर आपका कंपनी हमारा कंपनी सर आपका जैसे चलो आप लोग देख लो, मैं जा रहा हूँ। हमारा कंपनी हमारा उसको बोला बना के आप उधर नाम बनवाएगा, साइन करेगा, जाएगा। आप उधर किस कर हाँ, जो सीरियल वाइज होगा, बात करें सीरियल वाइज, पेज नंबर 1 और नंबर 2
Okay, good morning. All understand English or no? English का मालूम नहीं है? उर्दू. Okay, talk to English. They will, other safety will talk to your language. Understand? Okay, you here for work. And also need complete PPE and start your work. You go inside the factory. How now to understand PPE? What a PPE? What you need PPE inside? If you using drill machine before you test what you need? What PPE? Number one, gloves, goggles, understand? And all of you do not use overhead crane because you are not certified operator. No one to use overhead crane in the equipment, only use helping operator. Understand? Also your follow your foreman, leadman, supervisor. If you go there, then you work here. No one agree. Number one, no fighting. If you fighting, finish. Go outside. Okay? Daily use PPE, number one. Proper mask. Okay? Tobacco. Humanaw. Ha? Tobacco. Not allowed inside the factory. Using cigarette. Sigara. Not allowed in bathroom. You have already cigarette area. Okay? If using cigarette area, break time. 9 o'clock. 12:45 until 1:30. 45 minutes. If after you eating, you go there, no issue. No problem. No everywhere, only here. Back. Okay. Only one cigarette area. Understand? Think your mind, follow the foreman, supervisor, engineer. You have understand your work is okay. No angry your supervisor, no angry foreman. Okay? If you go inside, daily use, not removing. Also, mask. Okay? Always proper mask. Okay, understand? Okay. समझ में आ गया भाई साहब आपने को पीपीई बोला पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम लोग पहना हुआ है हेलमेट है डांगरी है शूज ग्लव्स चश्मा और आपका पास कटिंग मशीन या Tapos ako ang magsalita at sila salitang kanilang पूरा lingwahe. दिन साउंड काम में आएगा बाद में Kaya sila naman napakarami. फिर डॉक्टर का पास आएगा 80 katao supply workers. बिना बीमार हुए अगर बीमार है आदमी तो डॉक्टर उसको जो पैराडोल देगा अगर सीरियस है तो हर आदमी 10 मिनट बाद में या हर रेस्ट टाइम में गोली लेने के लिए नहीं जाओ। अगर आपको सुबह लग रहा है आपका तबीयत खराब है ज़्यादा सीरियस हो रहा है तो रूम से ही डॉक्टर का पास जाने का।
कैंप से निकल गया, इधर आके हाजिरी लगाने का बाद में बोलेगा भाई सर दर्द है मैं बाहर जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी को सीरियस प्रॉब्लम है तो इधर ये रेस्ट एरिया का बैक साइड पे आपको एक ऑफिस मिलेगा, फर्स्ट एड का ऑफिस है। उधर नर्स बैठेगा, नर्स है, आपको चेक करेगा, अगर भेजने का जरूरत है हॉस्पिटल में तो भेजेगा। तो ये सुबह आने का टाइम आप लोग कभी भी रूम में आपका हेलमेट चश्मा भूल के नहीं आ जाओ। ये हम लोग 5-10 साल से इधर देख रहे हैं, सुबह में जल्दी जल्दी भागते हैं, हेलमेट छोड़ के आते हैं, बाद में प्रॉब्लम क्या है, इधर हेलमेट नहीं मिलेगा। साइड में जो बिल्डिंग में बिल्ला में आप लोग जाते हैं, उधर नाइट वाला या दूसरा कंपनी का हेलमेट आपको बहुत मिलता है। इधर जो पहले से आदमी काम कर रहे हैं, हर आदमी अपना हेलमेट चश्मा ग्लव्स अपना रूम में लेके जाता है, सुबह 7 में वापस लेके आ रहे। अगर आप लोग भूल जाएगा सुबह आपको दूसरा हेलमेट या पीपीई नहीं मिलेगा, ना इधर से कंपनी देगा आपको डेली डेली ये सब, ना आपका रिवॉर्ड देगा उधर। तो होगा क्या, दिहाड़ी कटेगा क्यों, बिना पीपीई के आपको आपका फोरमैन सुपरवाइजर और सेफ्टी अलाउ नहीं करेगा। तो पीपीई में अभी मास्क भी आ रहे हैं, अभी इंटरनेशनल इशू है, आपको मालूम है। मास्क के लिए हम आपको स्पेशल हम ही नहीं बोल रहे हैं, पूरा दुनिया का बल्दिया वाला डॉक्टर और हर लोग बोल रहे हैं। तो मास्क को उतार के दूसरा आदमी के साथ में बात करेगा, काम का टाइम में अलाउड नहीं। काम का टाइम में जो भी आदमी एक दूसरे के साथ में ग्रुप बना के खड़ा होकर बात करता मिलेगा, मास्क उतारा हुआ है, फिर काम कर रहे, हेलमेट नहीं है, चश्मा नहीं है, उसको सीधा वार्निंग लेटर फाइल करके बाहर है। तो आप कंपनी का आदमी, आपका कंपनी रहेगा तो थोड़ा राइट करता है आपको, लेकिन दूसरा कंपनी में आएगा तो वो लोग इतना बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए आपका पीपी जो भी है पूरा रखो, सेफ्टी शूज। अगर आपका पीपी कंप्लीट नहीं है, सिक्योरिटी आपको अंदर नहीं आने देगा सुबह में। तो सबसे पहला चीज है आपका पीपी पूरा रूम से लेके आएगा। इधर उधर आप ग्लास का अंदर मटेरियल का अंदर डाल के जाएगा, सुबह नहीं मिलेगा तो अगला दिन आपका दिहाड़ी खराब होएगा। और अगर कोई आदमी का टेस्ट नहीं हुआ है तो अभी बताने का, कोरोना टेस्ट जिसका भी नहीं हुआ है, अभी साइन पूरा होने का बाद में बता के जाओ, ताकि आपका रवाब जो है फॉरमैन है आपका टेस्ट करा सके। अगर आप ऐसे ही घूम रहे हैं, हो सकते हैं आपको हो जाए दूसरा से, या आपसे दूसरा को हो जाए। सही है। पीपी इधर बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, छोटा छोटा भी हो रहा है, बड़ा, लेकिन जब ज्यादा छोटा छोटा एक्सीडेंट को आप लोग इग्नोर करते हैं तो बड़ा एक्सीडेंट होता है। जब आदमी सोचता है कुछ नहीं हो रहा है, थोड़ा चोट लग गया, तो एक दिन जाके उसको बड़ा वाला चोट भी लगता है। ऐसा हो चुका है पहले, बहुत सारा आदमी का इधर हाथ कट गया, ऐसे पूरा हड्डी नजर आता है, बाद में हाथ ऐसा बैंड नहीं होता है, पूरा जिंदगी के लिए हाथ खराब होता है। तो इधर आप लोग आया काम करने के लिए, ताकि पैसा कमा के अपना घर में भेज सके। बीवी बच्चा घर वाला जितना भी है आपका, जिस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर आपका हाथ बेकार हो गया, कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर वाला काम भी नहीं, हाथ से ही चलेगा। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करो आपको जिंदगी भर के लिए कोई नुकसान हो जाए। पहला देखो क्या काम है, अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है, कोई मशीन है, ड्रिल या टायर नहीं चलाया, या दूसरा कोई मशीन है, तो फोरमैन से पूछ लो, या पुराना आदमी है उसको पूछो भाई कैसे यूज करेगा। ज्यादा आदमी पुराना इधर काम कर रहा है मालूम होता है, लेकिन कुछ आदमी नया होता है और कुछ आदमी ऐसा काम पहले नहीं किया होता है। बहुत सारा कटिंग मशीन है, कंप्यूटर ऑपरेटेड है, आप लोग के पास सर्टिफिकेट नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, जाके कोई भी कंप्यूटर वाला मशीन में उंगली नहीं करो। जब आपको ऐसा टाइम हो जाएगा, दूसरा आदमी का असिस्ट करके करके आपको सीख जाएगा, तब आप लोग जाके ऑपरेट कर सकते हैं। आपका फॉरमैन सुपरवाइजर बोलेगा तो। और मोबाइल इधर जो ओवरहेड क्रेन है या फोर्कलिफ्ट ट्रक है, पिकअप कोई गाड़ी खड़ा है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है और किसी को परमिशन नहीं है यूज करने के लिए, क्रेन ऑपरेटर, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर और ड्राइवर पहले से है इधर। अगर आप में से और लोग को जरूरत होगा, वो लोग सेलेक्ट करेगा, आपका सर्टिफिकेट लाइसेंस बनवाएगा, तब जाके आप लोग यूज कर सकते हैं। बिना सर्टिफिकेट के कोई भी मशीन जो आपके लिए नहीं है ऑपरेट नहीं करो। जो आपका काम दिया जाएगा सुपरवाइजर से, वही काम करने का। स्मोकिंग के लिए
स्मोकिंग एरिया एक बनाया हुआ है, पुराना आदमी को पूछ सकता है, ये रास्ता से सीधा जाएगा उधर बाहर है, लेकिन उधर हर टाइम स्टाफ वाला आदमी रहेगा। ड्यूटी टाइम में आप लोग स्मोकिंग करने के लिए नहीं जाओ। आपका रेस्ट टाइम दोपहर को जो 12 से 1 है, किसी को 12:30 से 1:30 है, 9 बजे रेस्ट टाइम है 15-20 मिनट का, 4 बजे उस टाइम में आप लोग जा सकते हैं स्मोकिंग के लिए। बाथरूम में स्मोकिंग करना और गुटखा खा के बैठता है आदमी लोग ज्यादा अलाउड नहीं हो। जो आदमी पकड़ा जाएगा इधर साइड से बाहर है और उसका 2-3 दिन कम से कम कट रहेगा, नहीं तो 500 ग्राम फाइन आएगा। तो आपका नवाब लोग कटिंग करेगा, आपका सैलरी से फाइन आएगा, आपका कंपनी का नाम है, वो लोग आपका नाम से कटिंग करेगा। सही है, गुटखा तंबाकू बंद करो। स्मोकिंग के लिए जगह बना हुआ है, जो भी जगह डेजिग्नेटेड है वही जगह में, बाथरूम के लिए जो जगह उधर ही, इधर उधर कोई भी सामान का पीछे पेशाब भी नहीं करने का। रेस्ट टाइम में आप लोग मास्क उतार सकते हैं, खाली रेस्ट एरिया के अंदर हेलमेट, मास्क, चश्मा जो भी आप लोग उतारेगा। इधर से बाहर जा रहे हैं, अभी भी आप देखोगे बाहर जाओगे ट्रेन चल रहे हैं, कोई भी मटीरियल आएगा आपका ध्यान इधर है, हेड पे मारेगा या इधर कोई निशान आपको लगेगा, मर भी सकते हैं आदमी, हड्डी भी टूट सकता है, छोटा से लेकर बड़ा चोट तक कुछ भी हो सकता है। तो पूरा टाइम दिमाग और कान खुला रखने का। कोई हॉर्न दे रहा है, फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर क्रेन वाला आवाज लगा रहा है, सुनने का है, उसको जगह देने का, 1 मिनट साइड हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है भाई? पीछे सुनाई दिया सबको? और आपका पास एवरेज आईडी है सबका पास? एवरेज आईडी और इंश्योरेंस कार्ड भी है? ओके, ग्रुप इंश्योरेंस। एवरेज आईडी आपका डेली आपके पास रहना चाहिए। कभी भी रैंडम चेक होएगा, कभी हफ्ता में एक बार, महीना में एक बार हम लोग चेक करते हैं। जो आदमी के पास नहीं मिलेगा वो आदमी एक हिसाब से खाली बली है। तो अपना आईडी हमको गवर्नमेंट का तरफ से इंस्ट्रक्शन है, आईडी के बिना हमको घूमना अलाउड नहीं है, ना काम पे ना बाहर। तो आईडी आपका हर वक्त आपका जेब में रहना चाहिए। ओके, अभी आपको एक एक नाम वाइज बुलाएगा, वो एक आदमी इधर आके साइन करेगा, बाकी सबका जगह में बैठेगा, सबका साइन हो जाएगा, आपको भेजेगा काम पे। ओके, अंडरस्टैंड? ओके। आदि Okay po, mga kababayan, natapos na aming induction sa dami ng supply workers na bago sa production safety para sa kanilang kasiguraduhan sa safety induction. Ayan na sila pumipirma para sa anuhan. At kami naman ay nakatapos na rin. So, hanggang sa muli mga kababayan.